नमस्कार छात्रों। देखिए छात्रों, आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो उपसर्ग के शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो ये जो उपसर्ग है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है उप और एक है सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना यानी निर्माण करना। यानी अगर उपसर्ग का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द का निर्माण करना। यानी शाब्दिक अर्थ क्या है उपसर्ग का? कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द का निर्माण करना है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो उपसर्ग है वह शब्द के आगे लगता है, आरंभ में लगता है, और जो प्रत्यय होते हैं वह शब्दों के पीछे लगता है। तो ये क्या होता है, उपसर्ग शब्दों के आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तन, उसमें विशेष परिवर्तन कर देते हैं। तो परिभाषा देखते हैं इसकी। उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं कि संस्कृत में उस अवयव या शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं जो कुछ शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ का निर्माण करते हैं तथा उनमें विशेष परिवर्तन कर देते हैं। यानी वे शब्दांश जो शब्दों के आगे आरंभ में जुड़कर उनके अर्थों का निर्माण करते हैं, उनमें अर्थ परिवर्तन भी कर देते हैं। उसका अर्थ का निर्माण करते हैं, कोई दूसरा अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देके, जैसे लिखा हुआ है कि जैसे ये लिख लिया मैंने हार, ठीक है। अब हार के आगे हमने लिख लिया प्र उपसर्ग, तो क्या हो जाएगा? प्रहार हो जाएगा। यानी हार, जो हार थी, हार का मतलब हारना भी होता है, हार गले का भी हार हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो हार है, इसके आगे हमने प्र लगाया तो क्या हो गया? प्रहार। यानी प्रहार का मतलब किसी के ऊपर प्रहार करना, घात करना। तो इसका अर्थ हमने परिवर्तन कर दिया। तो इस प्रकार से उपसर्ग की परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि उपसर्ग क्या है? वे शब्दांश है जो शब्दों के आगे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 मानी जाती है। तो संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग है। तो आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। ये जो दे रखे हैं, देखो प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दूर, दुष, वि, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, अभि, उत, प्रति, परि, उप। तो ये इस प्रकार से कितने हैं? 22 उपसर्ग हैं। 22 उपसर्ग को उदाहरण के रूप में हम देखेंगे तो सबसे पहला उपसर्ग है पर उपसर्ग। पर उपसर्ग अगर देखें तो पर उपसर्ग के अर्थ अगर देखें तो अर्थ है अधिक या आगे। यानी उपसर्ग का अर्थ क्या है? पर उपसर्ग का अर्थ है अधिक या आगे। तो इसके जो एग्जाम्पल हम देखते हैं, प्रसार, प्रभुतः, प्रयत्न, प्रभवती। तो इनके आगे क्या, कौन सा उपसर्ग लगा है? प्र उपसर्ग। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि प्रभवती लिखा हुआ, जैसे ये शब्द आता है प्रभवती, तो अगर प्रश्न आपको ये पूछे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपको ये बताना है प्र उपसर्ग है। प्रभुत है तो प्रभुत में कौन सा उपसर्ग है? पर उपसर्ग है। प्रसार में कौन सा उपसर्ग है? पर उपसर्ग है। तो प्रश्न दो प्रकार से पूछते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, या फिर आपको शब्द देंगे तो उसमें कहेंगे इसमें ये उपसर्ग जोड़ो। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दूसरा उपसर्ग है परा। परा का अर्थ होता है उल्टा या पीछे, उल्टा या पीछे। तो इसका उदाहरण है पराभव, पराजय। देखो जय के आगे परा लगा तो क्या हो गया? पराजय हो गया। यानी अर्थ परिवर्तन हो गया। तीसरा लिखा हुआ है अप का मतलब होता है दूर। तो अपकर्ष, अपहार, अपवाद। सम उपसर्ग में लिखा हुआ है सम उपसर्ग यानी अच्छी तरह। तो इसके लिए संस्कार, संहार, समगति। तो ये संगति, संहार, ऐसे इस प्रकार से जो बिंदी लगी है तो वो आधा म है। तो ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आधा म है, तो हम इस प्रकार से अगर पूछे कि ये संगति में कौन सा आपको मतलब उपसर्ग है, तो आपको ये लिखना है सम उपसर्ग। कौन सा लिखना है? सम उपसर्ग लिखना है। फिर अनु, अनु का मतलब पीछे। अनुचर, अनुभव, अनुगमन। फिर है अव उपसर्ग। अव उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे या दूर। तो अवनति, अवगजति। निश में आएगा बिना या बाहर। निशा, निश में क्या है? बिना या बाहर। तो इसमें लिखा हुआ निष्कपट, निष्पाप। देखो ये जो श है, इस श को हमने इस निश को स ये परिवर्तन हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि निष्कपट अगर आए तो ये जस्ट श से षटकोण वाला स है ना, ये तो इस स को हमें उपसर्ग के रूप में इस स को लिखना है निश।
जिस श को लिखना है, क्यों कि ये जो क्या है कि जो सचुत्व संधि का जो सूत्र चलता है इसमें, तो इसके कारण इसमें क्या है कि वो श परिवर्तन हो जाता है। फिर निर उपसर्ग, निर उपसर्ग का अर्थ होता है निर का मतलब बार, निरादर, निर प्लस आदर, निर्गमन, निर्गच्छति। फिर हो गया दुष्, दुष् का मतलब होता है कठिन, तो दुष्कर, दुष्सह, दुष्प्रयोजन। दूर का मतलब बुरा, दूर तो दुर्लभ है, दुर्बोध्य है, दुर्बल, कुछ भी हो सकता है। वी यानी बिना या अलग, तो विशिष्ट है, विगत है, विनय। आ उपसर्ग में लग जाएगा तक या कम या सहित, तो आ उपसर्ग आजन्म, आजीवन, आकर्षण। तो देखो ये आपको अगर पूछे कि आजन्म अगर उपसर्ग पूछे तो आपको ये आंग ऐसे लिखना है, केवल आ नहीं लिखना है। नी यानी नीचे, तो निवारण, निपात, निवास। अधि उपसर्ग में ऊपर, अधि में अध्यक्ष, तो अधि प्लस अक्ष, ये संधि करोगे तो क्या हो जाएगा, अधि प्लस अक्ष, ये यण संधि है तो इसके टुकड़े अगर करें तो अधि प्लस अक्ष होता है, क्या हो जाता है, अधि प्लस अक्ष। तो इसमें अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अधिकार, अधिपति, अधिनियम, कुछ भी हो सकता है। अपि, तो अपिधान, अपि ददाति। अति, अति यानी बहुत, अतिक्रम, अति निद्रा। सु यानी सुंदर, तो सुगम, सुविचार, सुकर, सुनाम। अभी यानी और का मतलब किसी के तरफ, और का मतलब क्या होता है, तरफ, सॉरी तरफ। एक और डबल मात्रा वाला होता है, ये वो और होता है और ये होता है और, तो और यानी तरफ। तो अभी का मतलब होता है और, तो अभिज्ञान, अभिमुख्य, अभियोग, अभिशाप। उत उपसर्ग में उत का अर्थ होता है ऊपर, तो उद्भव, उन्नति, उन्नयन, उद्गम। तो ये जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, उत आ जाता है, तो आपको उत उपसर्ग लिखना है। उद्भव में आपको उद नहीं, उत लिखना है। कौन सा उपसर्ग लिखना है, उत लिखना है। प्रति, तो प्रति में और या उल्टा, इसका अर्थ होता है तो प्रतिकार, प्रतिवाद, प्रतिष्ठा, प्रत्युपकार। इसमें भी देखो संधि है यण संधि, तो प्रति प्लस उपकार हो जाएगा। फिर देखें परि, परि का मतलब चारों ओर, तो परिवहन, परिचय, परिवर्तन। फिर है उप उपसर्ग, उप का मतलब होता है निकट, तो उपवन, उपासना, उपनयन, उपहर्ति, इस प्रकार से। तो दोस्तों ये 22 उपसर्ग हैं। इन 22 उपसर्ग के आप एग्जाम्पल के रूप में इनको देखना है और आपको केवल ये ध्यान रखना है कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न है वैसे इस प्रकार से आता है कि जैसे निवारण लिखा हुआ है, तो इसमें अगर आपको पूछे कि भाई इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपको उन्हीं उपसर्ग बताना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को शेयर करें तथा मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।